भारत के IAC-2 प्रोजेक्ट को देख चीन क्या अमेरिका के भी होश उड़े। दोस्तों, समंदर की अथाह गहराइयों में लड़ा जाने वाला युद्ध हमेशा से खौफनाक और रहस्यमयी रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में वैश्विक पटल पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने बीजिंग और वाशिंगटन दोनों जगह बैठे डिफेंस एक्सपर्ट की नींद उड़ा दी है। कहा जाता है कि जब कोई देश अपनी बरसों पुरानी युद्ध नीति को एक झटके में पलट दे तो उसके पीछे कोई मामूली वजह नहीं होती। और दोस्तों, यही हुआ है जब रातों रात 65,000 टन के विशालकाय सुपर कैरियर INS विशाल का प्रोजेक्ट अचानक रोक दिया गया। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था जिससे पूरी दुनिया अभी तक अनजान थी। आपको बता दें कि INS विशाल भारतीय नौसेना का परम सपना हुआ करता है। ये IAC-2 यानी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 का मूल स्वरूप है, जिसका वजन 65,000 टन होगा और जो एक साथ 55 से 60 अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को ले जाने में सक्षम होगा। इसमें कैटापल्ट अरेस्टेड डेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी यानी CATOBAR और इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट लॉन्चर सिस्टम यानी EMLS जैसी तकनीक लगाई जाएगी। अमेरिका के पास 1 लाख टन के जोरार्ड फोर्ड क्लास कैरियर हैं, जो चीन के पास 80,000 टन का फुजियान है। और जब भारत ने इस प्रोजेक्ट को बंद किया दुनिया के सामने, तो दुनिया को लगा कि भारत अब इस तरह के एयरक्राफ्ट कभी बना ही नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, रक्षा मंत्रालय और नौसेना मुख्यालय में कुछ ऐसी सीक्रेट मीटिंग हुई जिनके बाद इस प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगा दिए गए। दुनिया को लगा कि चलो, भारत अब कभी भी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना पाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह फैसला बजट या टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसे सीक्रेट चाल से लिया गया जो बाद में पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है। भारत के रणनीतिकारों ने समझ लिया कि भविष्य के युद्धों में बड़े जहाज ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि सबसे आसान टारगेट बन जाएंगे। सबसे बड़ा सबक रूस यूक्रेन युद्ध के ब्लैक सी अध्याय से मिला, जहां कमजोर नौसेना वाले यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत मॉस्कोवा को मेगुरा 5वीं जैसे सस्ते समुद्री ड्रोन से डुबा दिया। आपको बता दें कि इसके तुरंत बाद लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने सस्ते ड्रोन और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग को चेक कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना को इन हजारों डॉलर के ड्रोन्स को गिराने के लिए करोड़ों डॉलर के इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च करनी पड़ी। इन घटनाओं ने भारत के टॉप कमांडर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अरबों डॉलर और 15 से 20 साल लगाकर एक ऐसा विशालकाय कैरियर बनाना सही है जिसे दुश्मन का एक सस्ता ड्रोन कुछ ही मिनटों में नष्ट कर दे। और यहीं से जन्म हुआ एनहांस्ड विक्रांत के कॉन्सेप्ट का, जो दिखने में 45,000 टन का भले लगे, लेकिन अंदर से यह मौत का एक साइलेंट नेटवर्क होने वाला था। दोस्तों, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी तेजी से विस्तार कर रही है और भारत 20 साल तक सिर्फ एक सुपर कैरियर के इंतजार में नहीं बैठ सकता था। चाइना एक तरफ हर साल नए नए एडवांस और ख़तरनाक वेपन सिस्टम अपने सेना को दे रहा है, और ऐसे में भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट थे उन्होंने ये भांप लिया कि भारत 20 साल तक सिर्फ एक सुपर कैरियर के इंतजार में नहीं बैठ सकता। भारत को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों मोर्चों के लिए कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हर वक्त एक्टिव रखने होंगे। और मौजूदा INS विक्रमादित्य के बूढ़े होने के साथ साथ यह ज़रूरत और भी अहम हो गई है। यह भी गौर करने वाली बात है कि नया 45,000 टन का 8 बार कॉन्फ़िगरेशन वाला कैरियर करीब 8 साल में ही बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन असली गेम चेंजर इसका आकार नहीं, बल्कि इसका हवाई बेड़ा है। यह पारंपरिक फाइटर बेस से ऊपर उठकर मल्टी डोमेन एविएशन हब बनेगा, जिसे मदरशिप ऑफ ऑल ड्रोन कहा जा रहा है। इसमें लॉन्ग एंडुरेंस ISR ड्रोन्स, UCAV यानी मानव रहित लड़ाकू विमान, लॉयल विंग वैंग सिस्टम और स्वार्म ड्रोन ऑपरेशन शामिल होंगे, जो समंदर में दुश्मन की हर हलचल को स्कैन करते रहेंगे। आपको बता दें कि चीन की सबसे बड़ी ताकत उसका A2AD यानी एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल नेटवर्क है, जिसके तहत उसने DF-21D जैसी कैरियर किलर मिसाइलों का जाल बिछा रखा है। अगर भारत 65,000 टन का सुपर कैरियर बनाता है तो उसे इस मिसाइल बबल में ले जाना खतरनाक होता। लेकिन IAC-2 की ड्रोन सेंटरिंग अप्रोच ने इस पूरे नेटवर्क को बेअसर कर दिया है। अब भारत का कैरियर सुरक्षित दूरी पर रहकर अपने ड्रोन्स और UCAV लॉन्च करेगा, और अगर चीन इन्हें मार भी गिराए तो नुकसान सिर्फ कुछ लाख डॉलर का होगा। न किसी फाइटर पायलट की जान जाएगी और ना पूरे जहाज़ों पर खतरा मंडराएगा।
आपको बता दूं दोस्तों कि मलक्का स्ट्रेट चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि उसका करीब 80% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। भारत अपने अंडमान निकोबार बेस और बंगाल की खाड़ी में तैनात ड्रोन सुसज्जित IAC-2 से मलक्का के मुहाने पर एक अभेद्य दीवार खड़ी कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के सबमरीन रणनीति के लिए भी यह कैरियर काल साबित होगा, क्योंकि इससे उड़ने वाले एंटी सबमरीन ड्रोन और हेलीकॉप्टर अरब सागर में 24 घंटे गश्त लगाएंगे और पाकिस्तानी पनडुब्बियों को पेरिस्कोप डेप्थ पर आते ही ट्रैक कर लेंगे। यह भी गौर करने वाली बात है कि इस फैसले में मोदी सरकार का स्वदेशी औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने का मास्टर स्ट्रोक भी छिपा है। कोच्चिन शिपयार्ड ने INS विक्रांत बनाकर जो अनुभव और स्किल्ड मैन पावर तैयार की है, उसे बर्बाद होने से बचाने के लिए एक रिपीट ऑर्डर सबसे बेहतर विकल्प होगा। इसकी अनुमानित लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी, जबकि विशालकाय सुपर कैरियर पर लाखों करोड़ खर्च होते हैं और 15 से 20 साल का समय लगता है। बचे हुए पैसों से भारत नई न्यूक्लियर सबमरीन, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर और हजारों ड्रोन खरीद सकता है, जिससे ओवरऑल भारत की जो नेवी है, भारत की जो सेना है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दो कि भारत का जो अब प्रस्तावित IAC-2 एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, उसमें कई अत्याधुनिक एडवांस रडार सिस्टम होंगे, उसमें कई एंटी शिप मिसाइल डिफेंस सिस्टम होंगे, उसमें कई तरह के ड्रोन वॉरफेयर सिस्टम होंगे, उसमें हमारा लॉयल विंगमैन ड्रोन्स होगा, उसमें हमारा स्वयं अटैक ड्रोन होगा, इसमें हमारा भविष्य का घातक अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी होगा, इसमें हमारा घातक टू बॉम्बर UAV ड्रोन्स भी होगा, जो पलक झपकते ही दुश्मन के किसी भी बेस को तबाह करने में माहिर होगा। तो दोस्तों, अमेरिका जिसने हाल ही में $13 अरब प्रति यूनिट के जेराल्ड फोर्ड क्लास कैरियर बनाए हैं, अब चाहकर भी रातों रात अपनी पूरी नेवी का ढांचा नहीं बदल सकता। लेकिन भारत ने भारी भरकम जहाज के युग को पूरी तरह से लीप फ्रॉग कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे भारत ने लैंडलाइन छोड़कर सीधे मोबाइल क्रांति अपनाई। दोस्तों, INS विशाल का सपना पूरी तरह से दफन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे भारत की स्वदेशी ईमल्स और न्यूक्लियर प्रोपल्सन नेटवर्क परिपक्व होगी, ये भविष्य में एक और घातक अवतार में सामने आ सकता है। फिलहाल एनहांस्ड विक्रांत ही वो ब्रह्मास्त्र होगा जो चीन और पाकिस्तान को हिंद महासागर में उनकी असली औकात दिखा सकता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही डिफेंस से जुड़े दिलचस्प अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।